बैक इन माय यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, बेस्ट न्यूज में देख रहे हैं आप। विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को मिलेगा इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के बराबर वेतन। विद्यालयों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर लगेगा प्रतिबंध। पीएम अब बनेंगे डिजिटल स्कूल, नहीं होगी टीचर की जरूरत। बिना विभागीय जांच और जांच में दोषी पाए जाने से पहले कर्मचारी का वेतन रोकने का कोई अधिकार नहीं, कोर्ट के आदेश। मोदी सरकार बनाएगी डिजिटल स्कूल, नहीं होगी टीचर की जरूरत। नई दिल्ली। मोदी सरकार डिजिटल इंडिया को लगातार बढ़ावा देती है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार डिजिटल स्कूल का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है, जहां बिना टीचर बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। डिजिटल स्कूल सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से खोले जाएंगे। सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर दिनेश त्यागी ने बताया कि भारत सरकार की कोशिश है कि हर गांव में डिजिटल स्कूल खोले जाएं, जहां स्कूल विदाउट टीचर होंगे। डॉक्टर दिनेश त्यागी के मुताबिक जल्द देश में डिजिटल स्कूल खोले जाएंगे। इस स्कूल में ई लर्निंग कोर्स की सुविधा मिलेगी। इन स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से ई लर्निंग कोर्स तैयार किए जाएंगे, जहां डिजिटल डिवाइस की मदद से बच्चे सवाल पूछ सकेंगे, जिनका रियल टाइम जवाब मिलेगा। विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को मिलेगा इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के बराबर वेतन और पदोन्नति के साथ छुट्टी भी मिल सकेगी। वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में न्यास ने पुजारी, कर्मचारी और सेवादारी की नियुक्ति की नई सेवा नियमावली तैयार कर ली है। 40 साल बाद बनी सेवा नियमावली देश भर के देवस्थान मंदिर और ट्रस्ट के लिए नजीर होगी। न्यास ने नियमावली तैयार करके परीक्षण के लिए मंडलायुक्त के पास भेज दिया है। सेवा नियमावली में समय समय पर कर्मचारियों के पदोन्नति का भी प्रस्ताव दिया गया है। पुजारी, कर्मचारी और सेवादारों को छुट्टियां भी मिल सकेंगी। राजकर्मियों की तरह अर्चकों की ग्रेड व मैट्रिक्स दिया जाएगा। नई नियमावली में 16 सदस्यीय कमेटी ने पुजारियों को इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के वेतनमान के समान वेतन देने की संस्तुति की है। मंदिर में नियुक्त होने वाले कर्मचारी और सेवादारों के लिए नियमावली का मसौदा तैयार किया गया है। समिति के प्रमुख सदस्यों में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश मिश्र और प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय जी, प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी शामिल हैं। पूजा समारोह के लिए 4 श्रेणियां निर्धारित की गई। मंदिर में जल्द ही सेवा नियमावली के आधार पर पुजारी, कर्मचारी और सेवादारों की नियुक्ति की जाएगी। प्रस्तावित नियमावली में पूजा संवर्ग के लिए 4 श्रेणियां प्रस्तावित की गई हैं। इसमें पूजक, वरिष्ठ अर्चक, मुख्य अर्चक और मानित अर्चक की 4 श्रेणियां बनी हैं। पहले से काम कर रहे नियुक्त निःशुल्क शास्त्री को मानित अर्चक के रूप में नियुक्त देने का प्रस्ताव है। नियुक्तियां मेरिट के साक्षात्कार के आधार पर ही होंगी। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। नियुक्ति के समय 2 बाहरी विशेषज्ञ भी रहेंगे। संस्कृत एवं वेद के ज्ञाता ही नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। 40 साल बाद अर्चक, कर्मचारी और सेवादारों के लिए सेवा नियमावली बनकर तैयार है। न्यास की बैठक में इसे रखा जाएगा और सहमति बनने के बाद इसे शासन की अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा। मुहर लगते ही भर्ती शुरू की जाएगी। विद्यालयों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर लगेगा प्रतिबंध। देखिए क्या होंगे नए नियम। लखनऊ। अब स्कूलों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। विद्यार्थी और शिक्षक इसका प्रयोग स्कूल परिसर में नहीं कर सकेंगे। यदि वे मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए पकड़े गए तो दंड दिया जाएगा। पहले चेतावनी व जुर्माना होगा और यदि इसके बाद भी उनके पास मोबाइल मिला तो निष्कासन तक किया जाएगा। मोबाइल के कारण हो रही घटनाओं को देखते हुए स्कूल के लिए बन रही सुरक्षा एवं संचालन नियमावली में इसका प्रावधान किया जाएगा। शुक्रवार को इसके लिए बनाई गई 11 सदस्यीय कमेटी की बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। नर्सरी से इंटरमीडिएट तक के स्कूलों में शिक्षक मोबाइल फोन प्रधानाचार्य कक्ष में जमा करेंगे। वहीं प्रधानाचार्य व प्रशासनिक पद पर कार्यरत शिक्षकों को इसके प्रयोग पर नियमों के दायरे में छूट मिलेगी। शिक्षकों को आपात स्थिति में प्रधानाचार्य कार्यालय में ही इसके प्रयोग की छूट दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल प्रदीप कुमार जी ने बताया कि बैठक में मोबाइल शक्ति के साथ प्रतिबंध लगाने पर चर्चा हुई। इसके लिए नियमावली व्यवस्था की जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय में हुई बैठक में कमेटी के सदस्य व अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल अग्रवाल ने कहा कि प्रधानाचार्य शिक्षक व प्रबंध तंत्र के लिए नए नियम बनाने के साथ अभिभावकों की भी जवाबदेही तय की जाए। स्कूल में कोई घटना होने पर इसकी जांच डिप्टी एसपी व उससे ऊपर के अधिकारी से कराई जाए। अभी थानेदार जांच के लिए बुलाते हैं और उसका बर्ताव ठीक नहीं रहता है। अगर आरोप झूठे पाए जाएं तो अभिभावक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। घर से स्कूल आने और स्कूल से वापस घर जाने के दौरान यदि रास्ते में कोई घटना छात्र के साथ हुई तो उसके लिए विद्यालय प्रबंधन को जिम्मेदार न ठहराया जाए।
बिना विभागीय जांच और जांच में दोषी पाए जाने से पहले कर्मचारी का वेतन रोकने का कोई अधिकार नहीं। ये साथियों कोर्ट का ये आदेश है। केस रिट नंबर 7282 ऑफ 2023। पिटिशनर प्रभास सविता, रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्राइमरी सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन लखनऊ एंड अनदर। धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, काउंसलर ऑफ पिटिशनर, काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट, here learned counsel for petitioner, learned standing counsel for the state respondent, and Sri Abhinav Singh learned counsel for BSA Unnao. With the consent of learned counsel appearing the consenting parties at the instant rate, petition is being finally decided. Under challenge in the petition is the order dated 11 July 2023, a copy of which has been annexed annexure number 1 to read petitioner, whereby salary of the petitioner who is working on the post of assistant teacher has been stopped. The reason is emerged from the order impugn or that the petitioner is not taking interest in her work and is working arbitrarily, which requires stopping of her salary. जिला विशेषाधिकारी के द्वारा एक सहायक अध्यापक को ये दिया गया कि वह अपने कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं और इन कारणों से having heard the learned counsel appearing for the contesting parties and having been regard what emerged from the informed order is that respondent number 2 has passed the order stopping the salary of the petitioner on the ground that the petitioner is acting in arbitrary manner. Once petitioner is a regular assistant teacher, obviously she is expected to adhere to the orders that may be passed by the superior authority, but without resorting to disciplinary proceedings or passing of an order in accordance with law. Obviously, the salary of the petitioner cannot be stopped. तो यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जब तक उसकी जांच नहीं कराई जाती है, जांच कराने से पूर्व पहले ही सैलरी या वेतन बाधित न किया जाए। ऑर्डर डेट 3 अक्टूबर 2023। जिला विशेषाधिकारी उन्नाव द्वारा शिक्षिका प्रभा सविता का वेतन रोकने का आदेश ये कहते हुए रोक दिया गया कि वह अपने कार्य में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं और मनमानी करती हैं। इस आदेश को शिक्षिका ने उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी। न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनकर बीएसए उन्नाव के वेतन बाधित आदेश को रद्द कर दिया गया। साथ ही यह भी अवधारित किया गया बिना विभागीय जांच और जांच में दोषी पाए जाने से पहले कर्मचारी का वेतन रोकने का कोई अधिकार नहीं। तो साथियों यह आदेश एक बार आप अपने पास सुरक्षित जरूर रख लें ताकि बिना जांच के कोई आदेश वेतन रोकने का कोई अधिकार नहीं है कर्मचारी का। साथियों इसी प्रकार के अपडेट्स आपको बेसिक से जुड़े हुए मिलती रहेंगे। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।